अरुण जेटली एक ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति में चतुर राजनीतिज्ञ, बेहतरीन वकील और मोदी सरकार के संकट मोचन के रूप में जाना जाता है। उनके भाषणों की कला ऐसी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। उनके शायराना अंदाज ने संसद में एक बार फिर सबका ध्यान खींचा जब उन्होंने कहा था, इस मोड़ पर ना घबराना, थम जाइए आप, जो बात नई है उसे अपनाइए आप, डरते हैं नई राह पर चलने से क्यों, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप, डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। इस वीडियो में हम अरुण जेटली के जीवन की उन खास घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने उन्हें भारतीय राजनीति का अजय योद्धा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, जिनकी वकालत और राजनीति में एक अलग पहचान थी, उनको एक तेज तर्रार वकील के रूप में जाना जाता था। उनके पिता महाराज किशन जेटली से मिली विरासत ने उन्हें वकालत की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। अरुण जेटली ने संसद में हमेशा अपनी पार्टी का पक्ष न सिर्फ मजबूती से रखा, बल्कि अपने तर्कों से विपक्षियों को निरुत्तर भी किया। भले ही उनके चुनावी रिकॉर्ड ने उन्हें कुछ खास जीतें नहीं दिलाई, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कभी नहीं गिरा। अरुण जेटली ने राज्यसभा में बतौर सांसद अपने करियर की शुरुआत और जल्द ही भाजपा में क्राइसिस मैनेजर के रूप में पहचाने जाने लगे। पार्टी के लिए मुश्किल वक्त हो या बेहतर, जेटली ने हर हाल में भाजपा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसद में जब भी कोई संकट आया, जेटली ने अपने उत्कृष्ट प्रबंधन कौशल से उसे सुलझाया। चाहे वह सहयोगी पार्टियों को मनाने की बात हो या संसदीय संकट में पार्टी का बचाव, जेटली हमेशा कामयाब रहे। जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1992 को दिल्ली की एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने 1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से LLB की पढ़ाई। एक वरिष्ठ वकील के रूप में उनकी ख्याति दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फैली। जेटली के बारे में कहा जाता था कि उनके दफ्तर में हमेशा दो कोट टंगे होते थे, एक वकील का और दूसरा प्रवक्ता का। वकालत के दौरान 1973 में वे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े और छात्रों को आंदोलन से जोड़ने की जिम्मेदारी निभाई। जेटली ने आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में बिताए और 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने जनसंघ में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वे 24 साल की उम्र में ही पार्टी की कार्यकारिणी का हिस्सा बने। 1989 में वीपीसी सरकार के दौरान उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया, जहां उनका काम भाजपा और वीपी सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में था। 1991 में जेटली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले वे पार्टी के सबसे प्रभावशाली प्रवक्ता बने और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बने। बाद में उन्हें राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद कानून और कंपनी मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद उन्होंने फिर से वकालत की आरोप की, लेकिन 2009 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया गया। उनका कार्यकाल में जीएसटी और नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लिए गए, जिनका क्रेडिट जेटली को ही जाता है। 2019 में फिर से मोदी सरकार बनी, लेकिन इस बार जेटली ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया, जिससे सभी हैरान हो गए। 23 अगस्त 2019 को उनकी तबीयत बिगड़ी और 24 अगस्त को उन्होंने 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरुण जेटली के जीवन की यात्रा में यह सिखाती है कि समर्पण, बुद्धिमानी और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता एक व्यक्ति को कितना महान बना सकती है। उनकी राजनीतिक विरासत और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक फैसले भारतीय राजनीति में हमेशा याद किए जाएंगे। उनके जाने के बाद भी उनकी सोच और उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।